So, hello everyone, welcome back to Learn with GJ. In today's video, we are going to understand a very important topic of lipid metabolism. Lipid metabolism. The topic name was the hormone triggered metabolism of the stored tag, which also known as the lipolysis. Tag means what? Tri acyl ग्लाइसरॉल. ठीक है. इस टैग में क्या होते हैं? जब हम इस टैग को तोड़ते हैं तो इससे 3 फ्री फैटी एसिड्स मिलते हैं और एक ग्लाइसरॉल का हेड मिलता है. ठीक है. सो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ टैग? तो टैग का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो कैसा होता है? इसके पास में ग्लाइसरॉल का हेड होता है जो कि C डबल बॉन्ड O O CH2. ठीक है. C डबल बॉन्ड O O CH2. यहाँ पे एक फैटी एसिड, यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड और यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड लगा हुआ है. ठीक है. ये 1 है, ये 2 है और ये 3rd है. अब यही फैटी एसिड जो है ये ग्लाइसरॉल को छोड़ छोड़ के रिमूव होता है. तो अब इसके रिमूव होने की प्रोसेस को जो हम कहते हैं, मतलब ये क्या होता है, यहाँ से टूटते जाता है. ठीक है. ये ऐसे टूटता है. जब ये टूटता है तो इसे हम कहते हैं लाइपोलिसिस. ओके. सो नाउ इफ वी मूव फॉरवर्ड, सो नाउ हियर हार्मोन ट्रिगर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ द स्टोर्ड टैग, है ना. तो हम लाइपोलिसिस की बात कर रहे हैं. ठीक है. लाइपोलिसिस, breakdown of the stored triacyl glycerol which is known as the tag in the adipose tissue. सबसे ज्यादा to release the energy, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस मैकेनिज्म में लाइपोलिसिस में वो है एडिपोज टिश्यू. क्यों? क्योंकि ये जो लाइपोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो एडिपोसाइट सेल के अंदर में ही होती है. ठीक है. कहाँ होती है? टिश्यू कौन सा होगा? एडिपोसाइट एडिपोज टिश्यू होगा. यहाँ पे ये टैग की प्रोसेस होती है जो कि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल हम जिसे कहते हैं. क्या होता है इस प्रोसेस में? लाइपोलिसिस में ब्रेकडाउन होता है स्टोर्ड फैटी एसिड का. ठीक है. ये होता है लाइपोलिसिस में. अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो सबसे पहले कहा है हार्मोन दैट स्टिमुलेट दी लाइपोलिसिस. कौन से हार्मोन्स है जो लाइपोलिसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी को इंडिकेट करते हैं, एज इंडिकेटर काम करते हैं हार्मोन कि अब हमें ये वाला काम करना है, तो आप लोग जाके दूसरों को एक्टिवेट करो, मींस जगाओ. ठीक है. तो अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है ग्लूकागॉन, फिर है एपिनेफ्रिन. ठीक है. एड्रेनलिन कहते हैं जिसे, नॉर एपिनेफ्रिन और दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ओके. सो अब यहाँ पे क्या है? रिलीज ड्रग. अब रिलीज ड्यूरिंग, मतलब किसके वक्त पर ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन से वक्त पर? तो जब ये रिलीज होते हैं तो जब फास्टिंग का टाइम होता है तब ये रिलीज हो जाते हैं. स्टार्वेशन का टाइम है, अगर इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा विगरस टाइप ऑफ एक्सरसाइज आपने की है आफ्टर जिम वाली, तो ये हार्मोन्स रिलीज हो सकते हैं. और स्ट्रेस वाली. ठीक है. इसलिए कहते हैं कि जब आप जिम करो तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक करो, क्योंकि अगर आप प्रोटीन इंटेक नहीं करोगे तो आपका जो सारा का सारा स्टेमिना है, सारी जो एनर्जी है वो ये टैग के फॉर्म में टूट जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे हम मैकेनिज्म पे अगर फोकस करें तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन ट्रिगर्ड लाइपोलिसिस. तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है तो वो हम बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, तब आपको ये चार्ट जो है बेटर समझ में आएगा. ओके. सो नाउ हियर सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जब हम फास्टिंग के टाइम पर है. ठीक है. किसके टाइम पर है? फास्टिंग चल रही हो, या तो स्टारवेशन का टाइम चल रहा हो, ठीक है, या तो फिर स्ट्रेस हो रहा हो. तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. एनर्जी कम हो जाती है और जो ब्लड होता है ना उसमें ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता चला जाता है. तो जब हम अपने पेनक्रियाज में देखें, ठीक है, ये क्या है अपना पेनक्रिया. पेनक्रिया, पेनक्रिया में एक स्पेसिफिक पोर्शन पे, ठीक, पेनक्रिया है. अब इसके एक कुछ स्पेसिफिक पोर्शन में इस सेल के अंदर में क्या होता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस. ओके. सो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होता है, यहाँ पे अल्फा सेल्स भी होते हैं और बीटा सेल्स भी होते हैं. ठीक है. ये अल्फा और बीटा सेल्स का बना हुआ होता है, बट अभी हम सिर्फ अल्फा सेल्स की बात कर रहे हैं. अल्फा सेल्स जो होते हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं. ठीक है. और जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं. तो उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब एज इनहिबिटर के लिए डिस्कस करेंगे इसमें रेगुलेशंस में, तब हम इसे डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अब ये क्या है हमारे पास में? ये हो गया ग्लूकागॉन. ठीक है. ये क्या है? ग्लूकागॉन हार्मोन. ना, अब क्या होगा कि अब हम इसके पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. जो किडनी होती है हमारे पास में, ठीक है, ये किडनी है. किडनी के ऊपर में आपने देखा होगा ऐसा येलो कलर का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है. इसे क्या कहते हैं हम? एड्रीनल ग्लैंड. ऐसा येलो कलर का एक स्ट्रक्चर सा होता है जो कि क्या है? एड्रीनल ग्लैंड है ना. अब इसी एड्रीनल ग्लैंड के अंदर में, इस एड्रीनल ग्लैंड के अंदर से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि है पहला एपिनेफ्रिन, 80% सिक्रेट होता है. और है दूसरा नॉर
नेफ्रिन, ठीक है, ये होता है 20% सिक्रेट। अब ये कहाँ पे ये हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये सिक्रेट होते हैं, ये एपिनेफ्रिन का हार्मोन है, ठीक है, ये नॉर एपिनेफ्रिन का हार्मोन हो जाएगा। ये सारे हार्मोन सिक्रेट हो जाते हैं ब्लड के अंदर में। अब ब्लड के अंदर में जब ये हार्मोन सिक्रेट होंगे तो जो हमारे पास में एडिपोस टिश्यूज जो होते हैं ना, थाइज वाले एरिया में होते हैं एडिपोस टिश्यू। तो ये एडिपोस टिश्यू के अंदर में जो सेल मिलते हैं, एडिपोसाइट सेल, ठीक है, एडिपोसाइट सेल्स जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे, ठीक है, हम्म, ये एडिपोसाइट सेल्स हैं, इनके पास में हर सेल की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, तो आपको पता होगा वो सिग्नलिंग करते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिग्नलिंग रिसेप्टर्स है जो कि क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ग्लूकागॉन है ये आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है, ये बाइंड कर गया। और अगर से एपिनेफ्रिन है, जब से ये रिलीज हुए हैं तो इन पे आकर ही बाइंड करेंगे क्योंकि यहीं से होगा सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस का। और नॉर एपिनेफ्रिन ये भी आके यहाँ पे बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो अब ये तीनों हार्मोन आके इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, जो कि इस रिसेप्टर का क्या नाम है, इस रिसेप्टर का नाम है, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं, इस रिसेप्टर का नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और एक और नाम से हम इसे जानते हैं जो कि बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ओके, सो जब ये हॉर्मोन्स आके जब इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये हार्मोन एक्टिवेट करता है जी स्टिमुलेटर प्रोटीन, ठीक है, ये जी स्टिमुलेटर प्रोटीन है, ये एक्टिवेट हो गया जी, ठीक है, ये जी स्टिमुलेटर प्रोटीन आके एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद में उससे आके बाइंड करता है कौन, जीटीपी मॉलिक्यूल। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा प्रोटीन तो यहाँ पे जीटीपी जो मॉलिक्यूल होगा वो आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, क्या कर जाएगा, बाइंड, ठीक है। अब जब ये बाइंड कर जाएगा तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। तो अब इस एडिनाइलेट साइक्लेज को ये जीटीपी एक्टिवेट करेगा और ये एडिनाइलेट साइक्लेज जो होगी वो एटीपी जो मॉलिक्यूल होगा उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करके सीएएमपी में कन्वर्ट कर देगा, जो कि साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट होता है। अब ये जो साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट है ये फर्दर एक्टिवेट किसे करेगा, ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, किसे एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा पीकेए, प्रोटीन काइनेज ए को। अब जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तब ये क्या करेगा, अब इस यहाँ पर क्या होगा, पेरिलिपिन, ये पेरिलिपिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि लिपिड ड्रॉपलेट से सराउंडेड होता है, ठीक है, ये क्या है, ये है पेरी लिपिन प्रोटीन, ये पेरिलिपिन प्रोटीन है। अब ये पीकेए जो होगा, अब ये पीकेए जो प्रोटीन होगा ना ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक है, ये पीकेए जो होगा वो इस पेरिलिपिन को फॉस्फोराइलेट करेगा और सीजीआई को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, ये क्या है, सीजीआई, सीजीआई। अब इस सीजीआई को ये एक्टिवेट जब करेगा तो ये चला जाएगा फर्दर सीजीआई मॉलिक्यूल, ये एक्टिवेट करेगा, यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होगी एटीजीएल, ठीक है, इस एटीजीएल से आकर सीजीआई बाइंड कर जाएगा, सीजीआई, ठीक है, ये सीजीआई यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, ठीक है, ये बाइंड कर गया। अब वो इस टीजीएल, अब ये एटीजीएल, सॉरी एटीजीएल, ठीक है, अब ये एटीजीएल क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं एटीजीएल कौन, एडिपोस एडिपोस ट्राइग्लिसराइड लाइपेज, एडिपोस, ठीक है, एक एंजाइम ये हो गई और दूसरी एंजाइम यहाँ पे होगी HSL। ओके, तो HSL कौन है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ठीक है, और तीसरी एंजाइम यहाँ पे होगी MGL, MGL जो कि होगा मोनोग्लिसराइड लाइपेज, ठीक है, ये तीन एंजाइम्स होंगी यहाँ पे यूज होगी। सबसे पहली एंजाइम ATGL जो है एडिपोस ट्राइग्लिसराइड लाइपेज को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, अब ये ATGL जो होती है ना ये अब एक्टिवेट करेगी इस कैस्केड को, जो कि क्या होता है, पहले TAG हमें पता है टैग है, टैग को ही हमने तोड़ना है, ठीक है, ये टैग होता है, तो ये जब टैग में कन्वर्ट होता है तो कौन सी एंजाइम करवाती है, ATGL करवाती है, ठीक है, और जब ये डैग मैग में कन्वर्ट होता है, वेट अ व्हाइल, ओके, सो नाउ हियर जब ये TAG जो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल होता है जब वो डैग में कन्वर्ट होता है तो एक फ्री फैटी एसिड रिलीज होता है, ठीक है, एक
फ्री फैटी एसिड रिलीज हो जाता है और यहाँ जो एंजाइम लग जाती है वो ATGL होती है, जो कि कौन सी है, ये वाली एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज एंजाइम। ठीक है, लाइपेज एंजाइम ये वाली एंजाइम तोड़ के डाई में कन्वर्ट करती है, फ्री फैटी एसिड को रिलीज कर देती है। आफ्टर दैट जो डाई होता है इसको कन्वर्ट करती है मैग में, कौन सी एंजाइम, HSL, जो कि है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम। यहाँ पे भी एक फ्री फैटी एसिड रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब जो मैग है, अब ये लास्ट में बचा। ठीक है, जब डैग टैग जो है डैग में कन्वर्ट हुआ, डैग जो है मैग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्री फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का हेड प्रेजेंट होगा। अब अगर हम ओवरऑल टोटल की बात करें तो यहाँ पे हमें 3 फैटी एसिड्स मिले हैं। ठीक है, और एक ग्लाइसरॉल का हेड मिला है। ठीक है, टैग के स्ट्रक्चर में 3 फैटी एसिड्स होते हैं और एक ग्लिसरॉल हेड होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फ्री फैटी एसिड्स है तीनों और ये एक ग्लिसरॉल का जो हेड है, अब ये फर्दर किस में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। ये क्या था, एडिपोसाइट सेल है ना, ये एडिपोसाइट सेल है। अब यहाँ पे फर्दर हम ब्लड स्ट्रीम की बात करते हैं। ये क्या हो गया, ब्लड स्ट्रीम हो गई। ठीक है, ये है हमारा ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 फ्री फैटी एसिड्स होते हैं ये तो वाटर सॉल्युबल नहीं है और हमारा ब्लड जो होता है बोलते हैं वाटर का बना होता है। तो अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं इसको ट्रैवल कौन करवाता है, एक मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन कहेंगे जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो कि है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ठीक है, अब ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन अपने ऊपर फ्री फैटी एसिड को बैठाकर कैरी करेगा। ये क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन फ्री फैटी एसिड को कैरी करके लेकर जाएगा कहाँ पर, ये कैरी करके लेकर जाएगा मसल्स के पास में। ये क्या है, मसल्स, फॉर दी एटीपी प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी। फ्री फैटी एसिड्स का जब ब्रेकडाउन होगा बीटा ऑक्सीडेशन में जाकर, तब ये मसल्स में एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मसल्स। अब ये है लिवर। अब यहाँ से एक ग्लिसरॉल का हेड भी आया था। ठीक है, ये भी फ्री है। तो अब ये कहाँ पे जाएगा, ये भी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, हमें पता है। ठीक है, ये क्या है, ये मान लो ये ग्लिसरॉल हेड है, ये ग्लिसरॉल है। अब ये ग्लिसरॉल जो है ये डायरेक्टली चला जाएगा लिवर में। यहाँ पे जाके ये ग्लिसरॉल का होगा, ये ग्लिसरॉल जाएगा, फिर यहाँ पे भी एटीपी का प्रोडक्शन होगा। यहाँ ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस हो सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये दो पाथवे चलेंगे इसके अंदर में, जब कोलेस्ट्रॉल इसके लिवर में ऐड होगा आकर, और ये जो फ्री फैटी एसिड है ये सिर्फ मसल ही में नहीं, ये लिवर में भी चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके ये भी एटीपी का ही प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये काम भी ये करेंगे। अब जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो चलेंगे और जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो चलेगी प्रोसेस, तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज जनरेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जनरेट होगा। अब ग्लूकोज अगर से यहाँ पे जनरेट हो रहा है तो हमको क्या हुआ था, यहाँ पर लो ग्लूकोज का लेवल हुआ था, तब जाके ये ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज हुए थे, नॉरएपिनेफ्रिन जैसे। अब ये लोग जाके जब यहाँ रिसेप्टर पे बाइंड करें, क्योंकि क्यों बाइंड करें, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर में कम था। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने पूरी टैग की लाइपोलिसिस करवा ली। ठीक है, ये क्या है, फिगर। ठीक है, अब जब हमने ये पूरी लाइपोलिसिस की प्रोसेस करवा ली है तो उसके बाद में क्या होता है, फ्री फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल से हमें ग्लूकोज का अल्टीमेटली प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब यही ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज तो अब बहुत है ना। तो अब हमने ग्लूकोज बनाया ही इसलिए था कि ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में कम हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया है यहाँ पर। ठीक है, अब ये ग्लूकोज आ गया तो ओवरऑल हमारी जो पाथवे है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक चीज फोकस करने वाली है तो वो क्या है कि ये जो हार्मोन है एचएसएल, ये एचएसएल हार्मोन को भी पीकेए जो ये है पीकेए प्रोटीन यही एक्टिवेट करता है। और वहीं जो यहाँ पे जो एक एंजाइम लगेगी, कौन सी, यहाँ पे जो एंजाइम है वो मैग है, एमजीएल एंजाइम। मैग में जो एंजाइम लगेगी वो एमजीएल है, जो कि मोनोग्लिसराइड लाइपेज। ठीक है, हम इसका डिस्कशन करना भूल गए थे, तो इसलिए ये हमने अभी ऐड करी है कि जब मैग भी टूटेगा 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल के अंदर में, तो वो इस वाली एंजाइम से टूटेगा। ओके, सो ये ओवरऑल पाथवे है आपके लिए बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसको एग्जाम्स में जाने के पहले या यही डायग्राम को उठा के अगर आप एग्जाम में बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा नंबर्स आपके इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगर हम एक इंपॉर्टेंट टेबल बना लेते हैं जो कि हमें एंजाइम्स को याद रखने के लिए है। ठीक है, नोट है एक, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक्टिवेटेड बाय, मतलब जो एंजाइम है वो किससे एक्टिवेटेड हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। ठीक है, किस मॉलिक्यूल से एक्टिवेट हो रही है। अब यहाँ है शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर ये है एंजाइम, फिर हो जाता है उनका रोल। ठीक है, रोल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे याद रखनी है। ये लोग जो ये एंजाइम्स होती हैं ये डिग्रेड करती है ईस्टर बॉन्ड को।
ठीक है, ईस्टर बॉन्ड को डिग्रेड करती है। पहला जो है हार्मोन वो ATGL है, हमने डिस्कस किया था। दूसरा हार्मोन है HSL, तीसरा हार्मोन है MGL। ठीक है, अब इसको ये इसका नाम क्या है, एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज। ठीक है, HSL है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज और MGL है मोनोग्लिसराइड लाइपेज। ठीक है, ये तीन हार्मोन्स हैं। अब इन हार्मोन्स को एक्टिवेट करने के लिए कौन आते हैं, CGI मॉलिक्यूल, हमने डिस्कस किया था, देख लें अगर यहाँ पर ये CGI मॉलिक्यूल ने ATGL को एक्टिवेट किया था बाइंड करके, तभी ATGL ने टैग का ब्रेक डाउन किया था इनटू डैग में। ठीक है, अब उसके बाद में HSL को कौन एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए, और MGL को भी प्रोटीन काइनेज ए ही एक्टिवेट करेगा। ठीक है, फिर हम इनको इनका रोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि ये डिग्रेड करता है एक फ्री फैटी एसिड्स को। ठीक है, एक फ्री फैटी एसिड को डिग्रेड करता है, टैग को डैग में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ क्या होता है, ये डिग्रेड करता है HSL टू फ्री फैटी एसिड्स को, ठीक है, इनटू डैग टू मैग। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, डिग्रेड करता है MGL फ्री और लास्ट फ्री फैटी एसिड को इनटू लास्ट फ्री जो फैटी एसिड्स है और जो MAG मैग होगा उसे कन्वर्ट उसे, और एक तो ये हो जाएगा और दूसरा ग्लिसरॉल का हेड। एक हेड से, जैसे ये एक ग्लिसरॉल का हेड है, तो इससे 3 फैटी एसिड जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड और ये फैटी एसिड, जब आप ये पूरे तीनों मिला के जो होता है ये हो जाता है टैग। इन दो की बात करें तो ये हो जाएगा डैग, और सिर्फ इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मैग। ठीक है, ओके, सो अब हम वापस से अगर इसी चार्ट के ऊपर में आए तो यहाँ पे बोला है इंसुलिन इनहिबिट्स दी लाइपोलिसिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ग्लूकागॉन था। ठीक है, ये ग्लूकागॉन ने एक्टिवेट किया है, ये ग्लूकागॉन ने एक्टिवेट किया है लाइपोलिसिस को। एपिनेफ्रिन ने भी एक्टिवेट किया लाइपोलिसिस को, और नॉन एपिनेफ्रिन ने भी एक्टिवेट किया है लाइपोलिसिस को। बट यहाँ पे इंसुलिन का काम नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था कि जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन को सिक्रेट करते हैं, वहीं पे जो बीटा सेल्स होंगे वो किसको सिक्रेट करेंगे, इंसुलिन को सिक्रेट करेंगे। जब इस पाथवे की जरूरत नहीं होगी, मतलब इस केस में जो ये राइट साइड में मैकेनिज्म है पूरा, इस केस में तो अल्फा सेल्स जो होंगे ग्लूकागॉन को ही सिक्रेट करेंगे, क्योंकि ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल बहुत कम है। वहीं पे अगर यहाँ पे हम देखें तो ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में बहुत ज्यादा है लेफ्ट साइड में, तो ये ग्लूकोज का लेवल जब ज्यादा होगा तो इस प्रोसेस को, लाइपोलिसिस जो प्रोसेस है, इसे हमने बंद करवाना पड़ेगा। अब अगर से बंद करवानी है तो किससे करवाएंगे, ये भी हार्मोन से ही होगा, शुरू भी हार्मोन से होगा, बंद भी हार्मोन से होगा। ठीक है, तो ये हार्मोन जो होते हैं इंसुलिन हार्मोन, जो कि कौन, पेनक्रिया ही सिक्रेट करेगा, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रिया। ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से ही वो सिक्रेट होगा। जब इंसुलिन सिक्रेट होगा तो वो इस पाथवे को आके शट डाउन कर देगा और कहेगा कि कोई जरूरत नहीं है और ग्लूकोज बनाने की, ऑलरेडी ब्लड के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है। ठीक है, तो यही हुआ, कैम का लेवल डिक्रीज कर देगा इंसुलिन और प्रिवेंट करेगा एक्टिवेशन ऑफ द HSL। ठीक है, कैम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब प्रोटीन काइनेज ए जो होता है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट नहीं होगा तो HSL को वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही प्रिवेंट होगा एक्टिवेशन ऑफ HCl, और प्रमोट करेंगे फैट के स्टोरेज को, जो कि लाइपोजेनेसिस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमोट क्या होता है, फैट का स्टोरेज। अगर से इनिबिट कर देगा इंसुलिन जाके लाइपोलिसिस प्रोसेस को ही, तो लाइपोलिसिस नहीं होगी तो मतलब टैग जो होता है वो फैटी एसिड जो है उनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, और अगर फैटी एसिड जो टैग का ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो मतलब फैट का स्टोर्ड होगा। ठीक है, स्टोर्ड फैट यहाँ पे लाइपोलिसिस में ब्रेक डाउन होते हैं, और अगर इंसुलिन ने आके इनिबिट कर दिया लाइपोलिसिस प्रोसेस को तो यहाँ पर जो होगा इनहिबिट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टोरेज होगा किसका, फैट का, जो कि लाइपोजेनेसिस होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन को हम लाइपोलिसिस कहते हैं, और इसका अल्टरनेट अगर हम स्टोरेज की बात करें फैट की तो वो होता है लाइपोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, लाइपो का मतलब होता है लिपिड। ठीक है, लिपिड का फॉर्मेशन, और यहीं पे जो लाइपोलाइसिस है, तो लाइपो मींस हो गया लिपिड और लाइसिस मींस हो गया ब्रेकडाउन। अब फिर अगर हम आगे प्रोसीड करें, जो फाइनल प्रोडक्ट है हमने अभी देखा है फाइनल प्रोडक्ट कौन होता है, तो एक टैग जो कि ट्राइग्लिसरॉल जो होता है, एक टैग। ठीक है, टैग के पास में क्या है, एक ग्लिसरॉल का हेड है और 3 फ्री फैटी एसिड्स है। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं कि एक ग्लिसरॉल का हेड रिमूव होता है और 3 फ्री फैटी एसिड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने मैकेनिज्म देख लिया है, हार्मोन बाइंड करता है एडिपोसाइट सेल्स की मेम्ब्रेन पे आके, जो जी कपल रिसेप्टर प्रोटीन होता है उससे आके बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन देखो इस रिसेप्टर प्रोटीन से आके बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रिसेप्टर है ऑन एडिपोसाइट सेल के सरफेस पर। अब यहाँ पे जो जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं वो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि एटीपी को कैम के में कन्वर्ट कर देता है। कैम क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सो कैम क्या होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। फिर उसके बाद में
एटीपी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कैम के अंदर में, जो कि लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है, किसका, कैम का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं हम, कैम्प जो होता है अगर वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो प्रोटीन काइनेज ए को भी एक्टिवेट कर देता है। अगर प्रोटीन काइनेज ए जो होता है वो एक्टिवेट हो गया, प्रोटीन काइनेज ए फॉस्फोराइलेट अगर हो गया है, एक्टिवेट हो गया है, तो वो हार्मोन सेंसिटिव लैपेज जो होता है उसको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और जो पेरिलिपिन होता है उसके ऊपर में कोट करता है कौन, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है, फॉस्फोराइलेट कर देता है पेरिलिपिन को। अब यहाँ पे जो पेरिलिपिन अगर फॉस्फोराइलेट होता है तो वही हमारा जो पाथवे है वो चल जाता है। फिर यहाँ पे क्या है, टैग बिकम्स एन एसेसिबल एंड इज ब्रोकन डाउन इन बाय द लाइपेज, वही बात है, जो टैग था फिर वो लाइपेज जो एंजाइम है उससे वो टूट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है आपको जो याद करना है, लाइपोलिसिस कहाँ होता है, वो एडिपोज टिश्यू के अंदर में होता है, ये हमें याद रखना है। और ठीक है, लाइपोलिसिस जो होता है अगर कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू के अंदर में होता है। एडिपोज टिश्यू कहाँ पे मिलेंगे, जो थाई रीजन होता है बॉडी में हमारी, उस थाई रीजन पे जो एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, एडिपोज टिश्यू के ही हमारे थाइज होते हैं, तो यही थाइज जो होते हैं इनके अंदर में एडिपोसाइट सेल होते हैं, वहाँ पे लाइपोलिसिस का प्रोसेस चलता है। अब ये लाइपोलिसिस जो होता है वो ट्रिगर किससे होता है, एक तो ग्लूकागॉन हार्मोन है, ठीक है, और दूसरा है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन 80% लगेगा और नॉर एपिनेफ्रिन 20% लगेगा, ये हमें पता है, हमने डिस्कस किया है, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन 20% है और एपिनेफ्रिन हमें 80% लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टैग को अगर तोड़ोगे तो 3 फ्री फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल मिलेगा जो कि ब्लड में चला जाएगा, और वहां से कहाँ जाएगा वो हमने डिस्कस कर लिया है। फ्री फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एनर्जी देते हैं, जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में जाते हैं मसल के अंदर में, हार्ट और लिवर के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्री फैटी एसिड्स जो होंगे वो फर्दर एनर्जी कैसे देंगे, वो बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे। बीटा ऑक्सीडेशन में हम और एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन को भी, क्योंकि अगर ये आपने नहीं समझा तो ओवरऑल ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं ये आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब ये जो ग्लाइसरॉल का जो हेड होता है वो फर्दर लिवर में चला जाता है, ठीक है। लिवर में जाने के बाद में वो भी ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनेओजेनेसिस करता है और वहां से एटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसुलिन का जो मॉलिक्यूल है वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सी होती है, एडिनाइलेट साइक्लेज, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एडिनाइलेट साइक्लेज जो होती है एंजाइम वो एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करती है। अगर सीएमपी में कन्वर्ट नहीं होगी तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट नहीं होगा, और प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट नहीं होगा तो हमें हमारा प्रोसेस चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज जो कि A2GL जो पहली एंजाइम होती है वो है। फिर उसके बाद में आ जाता है HSL जो कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंजाइम है। फिर उसके बाद में आ जा रही है हमारी मैग, ठीक है। मैग क्या है, मोनोग्लिसराइड लाइपेज, ये दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करने कौन आता है, प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम एक्टिवेट करती है। प्रोटीन काइनेज ए जो होता है वो इन दो एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। अब अगर से हम और आगे देखें तो यहाँ पे क्या है, फ्री फैटी एसिड्स है। तो फ्री फैटी एसिड अभी हमने देखा कि वो रिलीज हो जाएंगे। फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, हमने देख लिया था अभी। ट्रैवल करते हैं विद द बाउंड एल्ब्यूमिन, ठीक है, एल्ब्यूमिन के साथ में बाइंड करेंगे वो तभी ट्रैवल हो पाएंगे। और उन लोगों को कौन ले लेते हैं, मसल ले लेते हैं फ्री फैटी एसिड्स को, मसल के पास चले जाएंगे, हार्ट के पास चले जाएंगे और लिवर के पास चले जाएंगे, जो कि फर्दर वहां पे जाके बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो ग्लिसरॉल होता है वो हमने डिस्कस कर लिया, वो जाएगा लिवर के अंदर में, ठीक है, कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ये फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, लेकिन लाइपोलिसिस में सिर्फ इतना ही है, आपने इतना ही पढ़ना है। और ये एंटर कर जाएगा फिर ग्लिसरॉल ग्लाइकोलिसिस में और ग्लूकोनियोजेनेसिस में। फिर अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फ्लो चार्ट जो समरी है वो हमने ऑलरेडी देख लिया, लेकिन फिर से हम इसमें और देख लेते हैं समरी। तो समराइज करेंगे तो हार्मोन्स जो होगा ग्लूकागॉन एपिनेफ्रिन ये सिक्रेट होंगे जी प्रोटीन के ऊपर में, जो रिसेप्टर है उस पे आके वो बाइंड कर जाएंगे। फिर उसके बाद एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को वो एक्टिवेट करेंगे। फिर कैम का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, पीकेए जो होता है फिर उसको एक्टिवेट करेंगे। फिर पीकेए जो होती है हमारी एचएसएल और एमएजी जो एंजाइम है उसको वो एक्टिवेट करेगी। और उसके बाद में क्या होगा, ठीक है, उसके बाद में जो होगा वो टैग का ब्रेक डाउन हो जाएगा। टैग ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फ्री फैटी एसिड मिल जाएंगे और कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। सिंपल वही चीज है, बार बार रिपीट हो रही है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद करके पेपर में जाना है, कहीं कभी इधर का उधर नहीं करना है, क्योंकि बच्चे अक्सर इधर का उधर कर देते हैं स्टूडेंट्स। और आपको ये बहुत ईजी पाथ में है, अगर आप इसको ये वीडियो खत्म होने के बाद में एक बार और देखोगे रिवाइंड करके या 2 इंटू की स्पीड में ही देख लोगे तो भी आपको बहुत बेटर समझ में आएगा ये पाथ, और आपको एग्जाम तक ये याद रहेगा अगर आप इस चार्ट को एग्जाम के कुछ मिनट पहले ही रिवाइज कर लिए तो, ठीक है। लाइपोलिसिस में हमने यही देखा है कि ब्रेक डाउन होता है स्टोर्ड फैट का और प्रोवाइड करता है एनर्जी को व्हेन द बॉडी इज, ठीक है, व्हेन बॉडी नीड्स द मोस्ट, जब बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो ये टैग का ब्रेक डाउन करती है लाइपोलिसिस प्रोसेस। So thank you guys for being with us with the end of the video lecture. So if you find this video is helpful, so please like, share and subscribe for the more helpful video of the biochemistry and microbiology. Thank you so much.